हेलो बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों की डिमांड पर मुझे पता चला कि बोर्ड पेपर लगभग आपको भी पता है कि पास हैं और उस समय बच्चा बहुत परेशान होता है। सिलेबस भी काफी कुछ है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और वहां से आप बोर्ड पेपर में किस तरीके से बेहतरीन नंबर ला पाए, ये हर बच्चे के मन में जिज्ञासा होती है। हर बच्चा सोचता है किसी भी बोर्ड का हो, तो अब वो वहां पे परेशान होना शुरू करता है कि मैं किस तरीके से अपने बोर्ड पेपर में बेहतरीन नंबर को ला सकूं। तो उसी की आज मैं स्ट्रेटजी के बारे में आप लोगों को बताऊं कि आप किस तरीके से प्रॉपर वे पे पढ़ाई करें। 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, कि बेहतरीन जो मार्क्स हैं अपने आप बोर्ड पेपर में गेन कर सकते हैं। पहली बात बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपको जो आपने एक साल के ड्यूरेशन में, 1 ईयर के ड्यूरेशन में जो आपने स्टडी किया है, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको कई बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप कर सकते हैं तो अपनी उन्हीं बुक के जो सवाल आप लोगों ने एक साल पूरे के पूरे किए हैं, उन क्वेश्चंस को 365 डेज जितना भी आप लोगों ने किया है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना है। नए क्वेश्चंस जो भी जिनका लेवल हाई है, अगर किसी टीचर्स के द्वारा वैसा कंटेंट दिया जाता है आपको कि आप ले जाइए घर पे इस सीट को करने की कोशिश करिए, तो आप उन चीजों से बिल्कुल दूर रहे। पहला पॉइंट, आपको वही चीज को पढ़ना है, वही सिलेबस को पढ़ना है जिसको आपने 365 डेज मेहनत करके पढ़े हैं। आप बताओ, अगर आपने 365 डेज किसी चीज को पढ़ा है और 1 महीना लास्ट का, 1.5 महीना बचा है, लगभग 45 to 50 डेज आपके बोर्ड पेपर में बचे हुए हैं, उसके आप करीब हैं, अगर आप कोई नया कंटेंट पढ़ेंगे तो आप उसके क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और उस समय ये बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन करना होगा, आप वो सवाल कर नहीं पाएंगे, अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कि जितना भी मैंने अब तक पढ़ा मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ जो आपने पढ़ा है अब तक, एनसीईआरटी बेस्ड बुक, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक बच्चे पढ़ते हैं, है ना, जैसे कुछ लोग, और इसके बाद कुछ अलग अलग पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं। जैसे मैथ्स में लोग आर.एस. अग्रवाल को फॉलो करते हैं, फिजिक्स में लोग एस चांद को फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि बालाजी पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करते हैं। किसी भी बुक को आप लोग पढ़े हो, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपको इन्हीं क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है। दूसरी बात पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो क्वेश्चंस आपको सेम टाइप के मिल रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट पर 5, 5, 6 क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको हिट करना है कि इन क्वेश्चंस को मैं वहां पे कम टाइम में कैसे कर पाऊं। ये चीज आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। इसके बाद जब भी आप, तीसरा पॉइंट, कभी भी आपको क्वेश्चन जब आप करने की कोशिश करें, आप मान लो रिवीजन कर रहे हो अपनी बुक्स का इस समय जो प्रेजेंट में, तो आपको करना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात मैं बता रहा हूं, पीसीएम की या किसी भी स्पेशली दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, जो क्वेश्चंस आपने किया और आपको वो क्वेश्चंस क्लियर है, बिल्कुल आप समझ लीजिए, आप उस क्वेश्चन को चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, तो आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना होगा। जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, मींस आपने किया नहीं आया, तो आपको उसमें एक स्पेशल सिंबल बनाने की जरूरत है, स्पेशल सिंबल बनाने की जरूरत है, जिससे कि जब आपका बोर्ड पेपर शुरू होगा और उस समय आपके पास 3 डेज, 4 डेज, मैक्सिमम 5 डेज का बीच में टाइम रहेगा, तो आप 365 डेज का सिलेबस 5 डेज में तो कवर नहीं कर पाओगे। तो उस समय बेहतर करने की ये जरूरत होगी कि मैं क्या क्या देख लूं, क्या क्या पढ़ लूं उस कम टाइम में, कि पूरी की पूरी बुक इस तरह से क्लियर हो जाए कि मेरे अंदर एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस आ जाए और मैं एग्जाम में बेहतर मार्क्स गेन करूं। तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस को फोकस करना है, जो क्वेश्चन आपको 365 डेज परेशान किए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हिट करना है, जिससे कि आपको वो जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वो क्वेश्चंस की उन लास्ट डेज में प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि आपके बोर्ड पेपर में अगर वो सवाल रिपीट होते हैं या उस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप बोर्ड पेपर में कम टाइम में उस पेपर में उस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना। पहला नंबर पर उन्हीं चीजों को पढ़ना है जिसको आपने अभी तक पढ़ा है। दूसरा नंबर पर यह है कि जब क्वेश्चंस को रिपीट करें, डेली एक एक चैप्टर को उठाएं, वहां पर देखें कौन सा क्वेश्चंस आपको आ रहा है, आपको उसको आसानी से कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें आपको मार्क करना है, जिससे कि आप जब लास्ट टाइम अभी बचेगा और नजदीक आएगा, 4 to 5 डेज बोर्ड पेपर के बचेंगे या पेपर शुरू हो जाएंगे, एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट में 4-5 दिन की गैपिंग होगी, तो उस समय आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार क्या करना है, हिट करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लगाना है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान से देखना है कि जो भी आप अनशॉर्ट शुरू करें, तो जब तक आपके पूरे चैप्टर खत्म ना हो जाए, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का, अनसॉल्व बिल्कुल भी छूने की कोशिश ना करें। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के पूरे पूरे चैप्टर जितने भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब तक कि वो चीज क्लियर ना हो जाए, सारे चैप्टर, ऑल चैप्टर्स बच्चों फिनिश्ड ना हो जाए आपके द्वारा या टीचर के द्वारा, जो भी आप जहां से भी पढ़ रहे हो, तब तक आप वहां से अनसॉल्व लगाने की कोशिश ना करें। पहले हर चैप्टर के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, तब जाके आप अनसॉल्व छुएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो आपको इस स्ट्रेटजी को अपनाना है। दूसरी बात, आपको अपने अनसॉल्व को जब भी करना है, अगर इन्हीं बच्चों के सारे चैप्टर खत्म हो गए हैं, तो आपको विथ इन टाइम, जो आपका टाइम है, आपका टाइमिंग सेट करना है, और उस टाइमिंग के अंदर आपको क्वेश्चन को करना है कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और यदि कर पा रहे हैं तो गुड है, नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कौन सा टॉपिक का सवाल है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहा है। देन आपको अगेन, अगर अपनी बुक के उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको किसी एक दूसरी बुक को लेना है जो आपके सिलेबस पर पैटर्न है, हाई लेवल की बुक नहीं लेना है, और उसकी बुक के क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व कर लेना है, जिससे कि जो ये सवाल हैं जिनको आपने किया है फिर भी नहीं हो पा रहे हैं, तो कई आप नंबर्स आप क्वेश्चंस कर लेंगे, तो वो जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे। टाइमिंग सेट करके करना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है, पूरी कोशिश करना है कि आपको जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं बता रहा हूं 100% में कम से कम जो 20% क्वेश्चंस होंगे बच्चों, वो आपको न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उन न्यू क्वेश्चंस के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होगी। कितना टाइम की जरूरत होगी बच्चों? एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होगी। तो उस एक्स्ट्रा टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे? जो आपको पिछले क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, उनको आपको कम समय में करने की कोशिश करना है, जिससे कि आपको उन नए सवालों के लिए काफी टाइम मिल जाए, जिससे कि आप कुछ सोच पाए, कुछ कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है फर्स्ट ग्लांस में, आपको उस क्वेश्चन में उलझना नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको कोई भी नया क्वेश्चन आया या पुराना कोई सवाल है नहीं आया, तो उस समय आपको नहीं उलझना, सिंपल से उस क्वेश्चन को वहीं पे स्किप करना है और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर जाना है। मान लीजिए किसी सेक्शन में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा क्विक और आपको को लगा कि सवाल मैं नहीं कर पाऊंगा, देन आपको तब भी पेशेंस बना करके उस क्वेश्चन को वहीं स्किप कर देना है और नेक्स्ट जो सेक्शन का क्वेश्चन है उस पर जंप कर जाना है, और बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको अपने उन सवालों को करना है। पहले वो क्वेश्चन जो आपको अच्छी प्रकार से आ रहे हैं। अगर आप किसी सवाल में उलझ गए, नहीं मैं करके ही आगे बढ़ूंगा, यकीन मानिए आपके आते हुए सवाल बोर्ड पेपर में छूट जाएंगे और फिर बाद में आप अपने सर पे मत्था रखकर रोएंगे कि ये तो मुझे आ रहा था, ये मुझे आ रहा था, ये मुझे आ रहा था। ये आपको टाइम मैनेजमेंट गुड तरीके से करना है, वरना क्वेश्चंस आपके 100% छूटेंगे। और मेरी बात फिर सुन लीजिएगा,
ऐसा अंशाल में बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने टाइमिंग नहीं सेट किया, कभी कभी आधा पार्ट कर लिए, फिर आधा पार्ट कर लिए, फिर आधा पार्ट कर लिए। आपको यदि करना है अंशाल में तो बैठकर बिल्कुल एक तरफ से क्वेश्चन उठाना है और उस गिवन टाइम में जो कि आपको बोर्ड पेपर में समय दिया जाता है उस टाइम के अंदर पूरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है और खुद से एग्जामिन करना है, यस मैं इसमें कितने मार्क्स गेन कर पा रहा हूं और कितने मार्क्स नहीं गेन कर पा रहा हूं, क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या सही हो रहा है। यदि आप यहाँ अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए जबरदस्ती क्वेश्चन की आपने शकल देखकर क्वेश्चन देखा, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको करके देखना है खुद को कि कितने टाइम में मैं किस क्वेश्चन को कर पा रहा हूं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट पॉइंट कि आपको जो भी आपके सिलेबस की चीजें हैं उन्हें कवर करना है। आप लोग 10th क्लास के बच्चे 11th 10th में बहुत सारा फाउंडेशन, IIT, PMT बहुत सारे कोचिंग्स वाले आते हैं, हाई फाई जो आपकी चीजें हैं, जो क्वेश्चंस है जिनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा है उन क्वेश्चंस को आपको देते हैं, आप उनको कर नहीं पाते हो, आपको लगता है कि मैंने तो जो साल भर पढ़ा उसका कोई मतलब ही नहीं, उनसे आपको खास कर दूर रहना है फिलहाल अभी बोर्ड पेपर तक। बोर्ड पेपर खत्म हो जाए क्योंकि वो जो क्वेश्चंस आपको देंगे उनमें से एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आने ही वाला नहीं है। उनका सिर्फ इतना टारगेट है कि बच्चे को ने जो अब तक पढ़ा उसको ये पता चले कि मुझे कुछ नहीं आता, इनकी कोचिंग में एडमिशंस लें और यहाँ से हम लोग बेहतरीन इन लोगों से फीस वसूलें और बेहतरीन तरीके से फिर इन लोगों को जो होगा आगे देखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने बोर्ड पेपर में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आपने 365 दिन पढ़ा उन क्वेश्चंस को देखिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखिए। नए हाई फाई लेवल के जो क्वेश्चंस है कोचिंग वाला अगर कोई भी सेट देता है किसी भी चैप्टर का या ओवरऑल देता है, आपको उसको बिल्कुल बाहर कर देना है, स्पेशली बोर्ड पेपर तक, वरना आप अपने के साथ खुद के साथ चीट करोगे और आप चाहते हुए भी जो आपने 1 साल की पढ़ाई की है वो बोर्ड पेपर में आपकी पूरी की पूरी डूब जाएगी और आप चाह कर भी अच्छे नंबर नहीं ले पाओगे। इन सारी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप चीजों को फॉलो करते हैं, एक चीज का मैंने बार बार बताया स्पेशल सिंबल्स का, जो भी क्वेश्चन आप करें जो आपको परेशान करे उनको आपको लास्ट 5 डेज में 6 डेज में जब आपका बोर्ड पेपर एक पेपर के बाद दूसरे पेपर की गैपिंग होगी तो वहां पे आपको कुछ एक ऐसे कंटेंट की जरूरत होगी जिसको आप कम टाइम में इतना पढ़ लें कि आपका सारा सिलेबस क्लियर हो जाए। तो उस समय जो आप इस समय मार्क किए होंगे चीजों को आपको उन्हीं को पढ़ना है कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 1 साल परेशान किए होंगे, अभी भी परेशान कर रहे होंगे, तो उन टॉपिक्स को उन चैप्टर्स को आपको सिर्फ और सिर्फ क्लियर करना होगा और आप जाके बोर्ड पेपर में देके आइएगा। आप बताइएगा आप किसी भी जो भी बोर्ड पेपर में आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने जाओगे मेरी गारंटी है कि आप बेहतरीन 99-98% नंबर उस सब्जेक्ट में गेन करेंगे। आपको ये सारी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है और इस तरीके से आप लोग अपने बोर्ड पेपर में बेहतरीन नंबर गेन कर सकते हैं और ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम लगभग 15 to 16 दिसंबर हो रहा है, तो आप लोग फरवरी लगभग 30 to 40 डेज और बचे हुए हैं, तो आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है, एक टाइम टेबल सेट करके पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि जो व्यक्ति कभी भी अपने टाइम टेबल के अनुसार और एक प्रॉपर ऑर्डर पे नहीं पढ़ता, पता लगा आपने आज 5 घंटे पढ़ लिया कल 5 मिनट भी नहीं पढ़ा, तब भी उस पढ़ाई से आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से जो है नहीं कुछ भी गेन कर पाएंगे। तो आपको प्रॉपर सीक्वेंस में डेली अगर 3 आवर पढ़ना है तो 3 आवर पढ़िए, लेकिन डेली कुछ ना कुछ आपको अपने जो टॉपिक्स है उनको क्लियर करना है और उनमें जो डिफिकल्ट टॉपिक लगे आपको, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग चीजें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट लगती है, तो उनको हाईलाइट करना है, मार्क करना है कि इन्हें जिस दिन बोर्ड पेपर नजदीक होगा, कम टाइम बचेगा, उस समय सिर्फ मुझे इसी चीज को रिमाइंड करना है, रिकॉल करना है, क्योंकि जो चीजें आपने 1 साल में पढ़ा है 5 डेज में 4 डेज में कभी भी उस चीज को एक तरफ से पढ़ने की कोशिश करोगे तो कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो इसी के साथ ये आपकी स्ट्रेटजी होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपनी पढ़ाई के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।